भर जाए वो बहुत शक्तिशाली है। जहर की 101 फणों से जहर की फुंकार छोड़ेंगे फुसकार तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा। जागेगे प्राणनाथ क्रोध भरे कंपित गात गरल गुवारन सो दाह भर जाए वो भयभीत भेष भयंकर देख यशोदा के लाल सब गुमान झर जाए। मेरे स्वामी का बीभत्स भयंकर भेष देखोगे तो तुम्हारा सारा जो घमंड है वो दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा ध्यान कमरियो मिलूंगा मैं जरूर तुम्हारे पति से। काली पड़ा हुआ सो रहा था, भगवान उछल पड़े काली की पूंछ पर, खड़ा हो गया। काली माने अवमानी, अवमानी किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता, अवमानी किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता। उसे लगता मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी बराबरी कौन कर सकता है, ये अभिमानी है। भगवान के ऊपर जहर की बौछार कर दी, ठाकुर जी को बांध लिया, मुसक में कैद में कर लिया, जोर से अपने पास में बांध लिया। इतने जोर से ऊपर यमुना के ऊपर आया, जो भगवान को मूर्छित देखा नंद ने लाठी ले लेकर के यमुना के जल में कूदने को तैयार है। बलराम सबको सांत्वना देते, यशोदा छाती पीट लगी, गोपियां रोने लगी, हाय हमारा दूल्हा कैसे बचेगा, देखो मूर्छित पड़ा हुआ है। जो ठाकुर जी ने अपने भक्तों की करुण पुकार सुनी, ठाकुर जी ने शरीर को फुलाया, कलिया काली के शरीर के गुड़िया चट-चट करके टूटने लगे, छोड़ दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी हल्के हो गए, काली के फण पर चढ़ गए। जो काली जिस फण को उठाना चाहता था, दंश लगाना चाहता था, ठाकुर जी उसी फण के ऊपर अपने पैर का प्रहार कर देती, खून निकलने लगता। 101 फणों को काली के भगवान ने खून से सुशोभित कर दिया। हर फण से खून निकल रहा है। नाम पत्नियां बोली, हाय हम तो बालक समझते थे, थोड़ी देर और की तो मेरे पति मर जाएंगे। नाम पत्नियां हाथ जोड़ के ठाकुर जी के सामने पहुंची। न्यायो दंडा कृत किल विशेष तवाव तारा खल निग्रह। हम जान गए आपका अवतार संसार में दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। रिपो सुताना मपि तुल्य दृष्टे। लेकिन हमने एक बात देखी आपके बारे में सुनी है, शत्रु और पुत्र में आपकी समान बुद्धि है। ये दुष्ट है, आपने इसके ऊपर कृपा की है, इसने बहुत अच्छी कोई तपस्या की है। भगवान बोले क्या कहती हो, तपस्या की कि इसके फणों से खून निकल रहा है। नाग पत्नियां बोले ठाकुर जी आपने इसे दंड नहीं दिया है, आपने इसके ऊपर कृपा की है। जो चरण रज भोले बाबा ब्रह्मा को प्राप्त नहीं होती, आपने वही चरण मेरे स्वामी के सिर पर रख दिया। भगवान ने कहा अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो बताओ हम तुम्हें क्या दे दें, क्या चाहिए। एक जंतु है वो मांग रहा है, आप लोगों की मांग कभी पूरी नहीं होती, परमात्मा तो दिन रात देता रहता है, आपकी मांग बढ़ती चली जाती है। अब देखो ये नाग पत्नियां ठाकुर जी से क्या मांग रही है, कुछ भी सही। हमने कहा नहीं था भगवान से संसार को नहीं मांगना है, भगवान से भगवान को मांगना है। नाग का सरकार न नाक प्रश्नम न च पारमेश्यम न नाक प्रश्नम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। हमें संसार का राज नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, नायोग सिद्धि योगी नहीं बनना है, पुनर्भव मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए, वांछन्ति तव यद पाद जब प्रपन्ना। जैसे मेरे स्वामी को चरणों की धूल मिली है, यही धूल मुझे भी प्राप्त हो जाए। भगवान काली के ऊपर से उतर पड़े, काली ने फिर फुसकार मारी, भगवान बोले ले कर ले बात। अब देखो अपने पति को ये फुसकार मारना ही नहीं छोड़ता है। नाग पत्नियां बोले काहे गुड़िया गुड़िया टूट गई, अकल ठिकाने नहीं है। काली ने कहा सरकार गलती हमारी थोड़ी है, संसार किसने बनाया, ठाकुर जी बोले हमने। नागों को किसने बनाया, ठाकुर जी बोले हमने। नागों के फल में जहर किसने भरा, ठाकुर जी बोले हमने। तो हमारे थप्पड़ का ही लगाए रहे।
जब तुम्ही ने जहर दिया हमें, वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्नवा स्वभाव दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यत सतग्रया। बहुत अच्छी बात कही है सरकार, हम तमोगुणी हैं, दीर्घ मन्नवा माने आलसी है, स्वभाव का त्यागना बहुत बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा प्रयत्न करो, ऐसे स्वभाव थोड़ी टल जाएगा। चोर चोरी करता है स्वभाव थोड़ी टलेगा, लेकिन प्रयत्न करने से स्वभाव भी बदल सकता है। चलो यहाँ से पूरे परिवार के साथ ऊपर आते हैं। यशोदा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा तुम रमणक वृक्ष में जाओ। गरुड़ जी खा जाएंगे, बोले खाएंगे नहीं, हमने जो चरण चिन्ह रख दिया है, गरुड़ जी तुमसे मित्रता करेंगे। नाग भगवान को प्रणाम करके चला गया। रात में यही सोए हैं, सारी गोप रात हो गई। रात में सब सो रहे थे। भगवान ने देखा किनारे की घास जहरीली है। भगवान ने योग अग्नि को प्रकट कर दिया। चारों ओर धू करके अग्नि जलने लगी, घास जलने लगी। चिल्लाए कन्हैया कन्हैया, घास जल रही है। भगवान ने योग का आश्रय लेके अग्नि को पान कर अग्नि तत्व को भी शुद्ध कर दिया। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाकर आकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। ठाकुर जी ने 5 तत्व होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान गोचारण करते हुए लीला कर रहे हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, कार्तिक का महीना आया, तो कार्तिक का चल रहा है। पहले जब कार्तिक का महीना होता था 4 ही बजे कुआ पे नहीं, छोटी छोटी बेटियां, अब सब बदल गया। आदत डालो, जिन्हें कुछ चाहिए इस आज कथा से शिक्षा लें। अभी ज्यादा नहीं, अभी वो 7 ही दिन निकले। कार्तिक महीना विशेष भगवान का है। कार्तिक महीने में प्रातः काल स्नान करके गौरी मैया की सेवा करना। जो बेटियां सेवा करती हैं गौरी मैया की, उन्हें श्रेष्ठ पति की प्राप्त होती है। यही कार्तिक का महीना है। हेमंते प्रथमे मासी नंद गज कुमारी का चेरु भविष्य भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। नंद ब्रज कुमारी का, नंद ब्रज की बेटियां। कुमारी का मतलब, कुमारी का मतलब विवाह नहीं हुए वो कुमारी नहीं। कुमारी का मतलब है कुमार्यावस्था। देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में जब कुमारी का पूजन होता है, माने 10 वर्ष तक की गोपियां, 10 वर्ष तक की गोपियां हैं। और ठाकुर जी की आयु कितनी है अभी? 7 वर्ष से कम ठाकुर जी की आयु है। हेमंते प्रथमे मासी, जो नंद ब्रज, नंद वृंदावन की जो कुमारियां गोपियां हैं, छोटी छोटी जो गोपियां हैं, वो कार्तिक स्नान करती यमुना मैया में। सब इकट्ठी जाती है, एक नहीं जाती। और लोग, हमने कहा नहीं, राम को जब हृदय में लाओगे, जब ठाकुर जी की कथा अच्छी लगती, बोले वो श्याम ने चीड़ हरण किया, चीड़ चुराए, वो तुम्हारा श्याम है। वो कैसा श्याम है? क्या चुराया है भगवान ने? चीड़ माने कपड़ा, चीड़ माने वस्त्र नहीं होते। गोपी माने जीव, गोपी माने जीव। गोपी बनना मुश्किल है, हम गोपी नहीं बन सकते। एक एक इंद्री से जब ठाकुर जी का रसपान करें, तब हमें गोपी बनने का सौभाग्य मिलेगा। गोपी माने जीव, जीव ठाकुर जी से मिलने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ओ भय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जीव और ब्रह्म के बीच में माया का आवरण पड़ा हुआ है। यही माया का आवरण है, गोपी की वस्त्र है। गोपी जाती है, अपना स्नान करती है और कपड़े उतार देती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कपड़ा है ही नहीं, एक ही तो कपड़ा बनवा पाया होगा माता पिता ने, हाँ? और उसी कपड़े को 10-10 साल आपने, एक कुर्ता 10 साल चलाते थे, अब तो 50 कुर्ता है।